नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अच अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, यूपी पुलिस हिंदी का प्रीवियस ईयर के पेपर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पेपर हल कर चुके हैं। 25 अक्टूबर 2018 का हमने पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। इसके अलावा कल हमने 26 अक्टूबर 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का हिंदी का पेपर पूरा सॉल्यूशन कर लिया। साथियों, अगर वे दोनों पेपर नहीं देखे हो तो उनको ज़रूर देख लेना। प्ले लिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में आप कर चेक करके देख लेना, वहाँ पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। साथियों, आपकी पूरी हेल्प की जा रही है। साथियों, क्योंकि समय कम बचा हुआ है तो आप पहले पेपर का लेवल देख लीजिए, कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं हिंदी से रिलेटिव, और साथ ही साथ जीके का भी पोर्शन लाऊंगा। जीके के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं साथियों। बाकी आप कमेंट कर बॉक्स में बताएं कि किस तरह से आप और चाह रहे हो सॉल्यूशन करवाना। ठीक है साथियों, तो इसमें हम हिंदी के पेपर लाए हैं, उनको देखते हैं क्या क्या है, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए थे। तो साथियों, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। तो 26 अक्टूबर द्वितीय पाली का हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं हिंदी में। और आपको याद दिलवा दूं, हिंदी में लगभग 10 से 12 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें साहित्य के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं रचनाओं से या पुरस्कार से। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार सारी वीडियो पर डल चुकी हैं इसी आपके अपने प्यारे चैनल पर अजय अकेडमी मोटिवेटर पे। तो आप जा करके देख लेना, आपकी पूरी मदद हो जाएगी उससे। ठीक है साथियों, बाकी मैं पेपर ला रहा हूँ, ऐसे रोज़ पेपर लाता रहूँगा प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं। ठीक है, और टॉपिक बाई टॉपिक भी हिंदी को मैं कवर करूँगा कल से आपके लिए। ठीक है, कल से टॉपिक बाई टॉपिक, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, काल है, संधि है, समास है, या आप बताओ कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हो हिंदी में, जो टॉपिक आपका कमजोर है। और उसके साथ ही सारे एमसीक्यू में एक ही साथ ले आऊँगा, एक ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं, टॉपिक भी पढ़ा दूंगा मैं साथियों और एमसीक्यू भी ले आऊँगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कोई भी टॉपिक आपका कच्चा हो या हल्का हो। चलिए हिंदी की बात कर रहे हैं हम पहले। तो एक काल 114वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पूछ रहा है धातु कहते हैं, तो धातु क्या होती है। तो पहला ऑप्शन धातु कहते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है क्रिया के मूल रूप को, बी क्रिया के सामान्य रूप को, सी क्रिया के उत्तम रूप को, डी क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो धातु जो होते हैं क्रिया के मूल रूप को बोलते हैं। ठीक है, धातु क्रिया के मूल रूप को। आगे बढ़ जाओ। 115, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के जो भेद होते हैं ध्यान रखना, वो 6 होते हैं। यानी सामान्य भूतकाल, जैसे वह गया, तो सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल, जैसे राम दफ्तर से आया है। और पूर्ण भूतकाल, जैसे राम ने खाना खा लिया था। अपूर्ण, राधा नाच रही थी। इसके बाद संदिग्ध और हेतुमत, अगर तुम पढ़ोगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। तो 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल। आगे बढ़ जाओ। 115 तो 116 क्वेश्चन, तद्भव शब्द बने होते हैं। ध्यान रखेंगे, तद्भव शब्द बने होते हैं। तो तद्भव जो होते हैं वो संस्कृत में कुछ बदलाव से बन के होते हैं। संस्कृत में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं तो उनसे ही तद्भव का विकास होता है। जैसे कि परीक्षा है, तो परीक्षा जो है कैसा शब्द है, संस्कृत शब्द है। और संस्कृत शब्द जो का तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं तत्सम। तो परीक्षा का होता है परख। तो ये संस्कृत से थोड़ा बदलाव करके बनाया गया है। ऐसे ही ग्राम हुआ, ग्राम, तो ग्राम से क्या बन गया, गांव बन गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। ऐसे ही सूर्य का हुआ, बन गया सूरज। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन देखते हैं 117 में। तत्सम शब्द पहचानिए। तो तत्सम शब्द बताओ। तो निद्रा, निद्रा क्या है, तत्सम शब्द है। और निद्रा का तद्भव क्या हो जाता है, नींद। मोर तद्भव है, जिसका तत्सम बन जाएगा मयूर। कान तद्भव है, तत्सम बन जाएगा कर्ण। बंदर तद्भव है, तत्सम बन जाएगा वानर। 118वां क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तो सुमिलित है। बी कह रहा है नारी, महिला, औरत,
एक ही पर्यायवाची है। सी पहाड़ पर्वत पुस्तक, ये नहीं होगा क्योंकि पुस्तक पहाड़ में कहाँ से आ जाएगी। और आग अनल और अग्नि एक होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। आगे बढ़े 119 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा विलोम शब्द का सही जोड़ा है। तो कौन सा है, देखो पहला ऑप्शन कह रहा है आदान प्रदान, यही सही है, आदान प्रदान। आगे बढ़ जाओ 120 कह रहा है और के अनेकार्थी शब्द का समूह बताइए। और का अनेकार्थी क्या हो सकता है। ए ऑप्शन अन्य उसका, अच्छा बी कह रहा है दूसरा तथा, सी कह रहा है सब परंतु, और डी कह रहा है परंतु और अपना। तो क्या हो जाएगा और सब, और का अनेकार्थी, और का मतलब होता है दूसरा और तथा, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे 121 पे देखें जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो काम करना कठिन होता है उसे बोलते हैं दुष्कर्म, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े पक्षी पेड़ पर अपना बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं पक्षी अपने पेड़ पर, घोंसला, और घोंसला को क्या बोला जाता है नीड, तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे 123 अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अनु, तो अनु से अनुचर, अनु प्लस चर। 124 भुलक्कड़, भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं जो पीछे लग करके शब्द का परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग जो आगे लग करके। तो अक्कड़ अलग से दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन। 125 गीतांजलि का सही विच्छेद बताओ। तो क्या गीता प्लस अन्य होगा, क्या गीत प्लस जली होगा, क्या गीता प्लस अंजलि होगा, और डी ऑप्शन गीत प्लस अंजलि होगा। बताओ गीतांजलि का बताओ फटाक से। तो गीत प्लस अंजलि, डी ऑप्शन होगा, यानी दीर्घ संधि होगी इसमें, ठीक है। 126 सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप बताओ। शुद्ध रूप पूछ रहा है सभी स्कूल जाता है का। कह रहा है ए ऑप्शन सभी मिलकर स्कूल गए, बी कह रहा है सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सी कह रहा है सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, डी कह रहा है सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो डी सही है इसका, ठीक है, सभी साथ स्कूल जाते हैं। सॉरी साथियों 127 रसोई घर में कौन सा समास है। तो रसोई के लिए घर, तो यानी तत्पुरुष समास, संप्रदान विभक्ति लग गई ना, लग गई ना इसमें, यानी रसोई के लिए घर, तो तत्पुरुष समास हो गया। 128 मैं खाता हूँ कर्मवाच्य बताओ। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य, तो ऑप्शन तुम्हारे सामने, ऑप्शन ए मुझसे खाया जाता था, बी मेरे से खाया जाता है, सी मुझसे खाया नहीं जाता है, और डी कह रहा है मुझसे खाया जाता है। तो यानी आपका डी ऑप्शन सही होगा, मुझसे खाया जाता है। तो इसमें क्या पूछा कर्मवाच्य, हर वाच्य से हर बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार दो बार। आगे मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ पूछ रहा है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार से होते हैं। तो मैं रोज पढ़ता हूँ, यहाँ क्या बताया जा रहा है, समय बताया जा रहा है ना, स्थान तो नहीं बताया जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, रीत नहीं होगी, तो यानी काल बता रहा है कि मैं रोज पढ़ता हूँ। आगे 130 कह रहा है कि योजक चिन्ह बताओ। तो डैश ये है वो योजक चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क का सबको पता है, ये विश्वादी बोधक और ये पूर्ण विराम। 131 घी के दिए जलाना, ध्यान रखना, घी के दिए तभी जलते हैं जब खुशी होती है, अर्थात 22 जनवरी को सबको पता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की अयोध्या में मूर्ति जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी, और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में घी के दिए जलाएंगे। और साथियों आप भी जलाएं, पूरी खुश होकर के एकदम, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम अपनी भूमि पर वैसे तो भगवान स्वयं है, हर कण कण में विराजमान है, लेकिन प्रतिमा जो है प्राण प्रतिष्ठा 22 को है, तो पूरा जोश के साथ मनाया जाए दिवाली, यानी घी के दिए जलाए जाएं, जगह जगह पर लगाएं साथियों, इसमें कोई भेदभाव नहीं करें, प्रभु ईश्वर हाँ माने इसको भी, तो घी के दिए जलाना अर्थात खुशी मनाना। 132 लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है, यानी लोगों की उक्ति, उसी को बोलते हैं लोकोक्ति, ध्यान रखना ये ऑप्शन। और मुहावरे का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो विशेष, मुहावरा विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, और लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोगों की उक्ति, ये ऑप्शन। आगे चमक उठी सन 57 में 2 तलवार पुरानी,
अरे इसके ऑप्शन ही कट गए। चमक उठी सन 57 में दो तलवार पुरानी, इसमें पूछा रस। तो देखो जोश आ रहा है, जिसमें जोश आ जाए तो उसमें अपने आप पर जा जाएगा इसमें वीर रस है। तो चमक उठी सन 57 में दो तलवार पुरानी, 57 भैया 1857 झांसी में रानी, तो यानी कौन सा रस है इसमें? वीर रस। तो रस पूछा है इसमें, तो आंसर वीर रस होगा। आगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? सबको पता है 16 मात्रा होती है। आगे 135, काली घटा का घमंड घटा 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है, ध्यान रखेंगे। सबको पता है क्या है? यमक अलंकार। उपमा अलंकार, जिसमें विशेषण विशेषता की बात की जाए, पीपरपात सरस मंडोला वाला। और अनुप्रास, जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, तनुजित त से रिलेटिव एग्जाम्पल आता है। और रूपक चढ़ कमल बंधु हरे राई, जहाँ पर समानता हो, भिन्नता नहीं हो, विशेषण और विशेष्य में। ठीक है। आगे, वर्णों के कितने भेद होते हैं? सबको पता है 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। आ जाइए 137, नियुक्त में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हमने पहले ही बता दिया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करने का तरीका क्या होता है? होता और होती से। और जहाँ तो बिल्कुल सिंपल दे रहा है, देखो मालिक, पाठक और कहार, ये तो सिर्फ ये क्या है? तो ये तीनों पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग अपने आप कह दिया इसने, योगिनी, योगी का योगिनी। अब पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है इसमें सा 138 में पुल्लिंग। तो देखो नायिका स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, धावक क्या है? पुल्लिंग है। ये तो वैसे भी आंख मीच के भी कर देगा कोई। शिक्षक का बहुवचन, ध्यान रखें, इंपोर्टेंट है। शिक्षक का बहुवचन, शिक्षकों नहीं होगा, क्या होगा? शिक्षक गण। जैसे कवि का कवि वृंद होता है, ऐसे शिक्षक का क्या होता है? शिक्षक गण होता है, बहुवचन, ध्यान रखेंगे। आगे, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। अब जो रेखांकित भाग है यानी कपड़ा, तो ये बताओ इसमें कौन सा कारक है? और आपको पता है कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ऑप्शन ये कह रहा है क्या करता है इस कपड़ा में, तो करता है। बी कह रहा है करण है, सी कह रहा है कर्म है, और डी कह रहा है अधिकरण है। तो कपड़ा क्या है यहाँ पर? माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कपड़ा किसका काम कर रहा है? कर्म का काम कर रहा है ना, तो कर्म हो गया इसमें कारक। सी ऑप्शन, विभक्ति से नहीं निकल रहा है यहाँ पर। यहाँ शब्द स्पेशल पूछा गया कि उसमें कौन सा कारक है, तो कपड़ा कर्म है। कर्म है कि माँ ने जो है बाजार से कपड़ा खरीदा, ये हो गया कर्म। 141, यह मेरी पतंग है, या यह मेरी किताब है, या यह मेरी दुकान है। तो जिसमें पता लग रहा है, निश्चित हो रहा है कि किसका भेद, निश्चित हो रहा है कि कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चित वाला, निश्चित वाला। यह मेरी किताब है, यह मेरी दुकान है। ठीक है। आ जाओ, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा वेद है? तो समझदार, समझदार कौन सा वेद हो सकता है? तो गुण वाला, यानी डी ऑप्शन। 143, चर्चा शब्द से बना विशेषण बताओ। तो चर्चा से विशेषण क्या होता है? बताओ। चर्चित, चर्चा का मतलब चर्चित। जय जयद्रथवध, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। जयद्रथवध या भारत भारती, जिन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि कहा था। और साकेत और रंग में भंग, किनके ये सब रचनाएं? तो मैत्री शरण गुप्त की। और जयशंकर प्रसाद आदि की तो आपको बताइए, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, है ना, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण रचना, ये सब सारी इनकी जयशंकर प्रसाद की है। और निराला की 2 फेमस है, वेदी वनवास और प्रिय प्रवास। और पंत साहब की चितंबरा, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ मिला था। आगे 145, आ जाओ, अतीत के चलचित्र बताओ। ये हर बार शिफ्ट में आता है इनका क्वेश्चन। यानी आधुनिक युग की मीरा जो है, उनकी ही अतीत के चलचित्र है, पथ का साथी है, सांध्य गीत है, मेरा परिवार है, और निहारिका पहली रचना है, नीरजा। और इसके अलावा यामा गाड़ी महादेवी वर्मा की है, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। तो अतीत के चलचित्र किनकी है? महादेवी वर्मा की। और जो मैंने सारी बताई वो सब किनकी है? महादेवी वर्मा की, जिन्हें भारतीय पुरस्कार भी मिल चुका है। यामा गाड़ी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। और निहारिका पे एक पुरस्कार मिला है इन्होंने, सक्सेरिया पुरस्कार, ध्यान रखना निहारिका पर, इम्पोर्टेंट है। निहार या निहारिका जो है इनकी पहली रचना, जिनमें सक्सेरिया पुरस्कार मिला है इन्हें, महादेवी वर्मा को। अब आ जाइए 145 से 49 तक गद्यांश।
गद्यांश पढ़ने का तरीका ये बताया था कि पहले क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद गद्यांश देखो, जिससे आसानी हो जाएगी क्वेश्चन पकड़ने में। 46 वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। अच्छा, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है, चलो और पढ़ो। वनों का मूल्य आंकने का, अच्छा यही है। आश्रय स्थल से अभिप्राय है, आश्रय स्थल से अभिप्राय। अच्छा आगे, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है। अच्छा, और 49 वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार करते हैं। और 50 वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है। चलो आगे देख ले रहे हो, अब पढ़ ले रहे हैं पैसेज। पैसेज आपके सामने है, क्या रहा है, ध्यान से पढ़ें। कह रहा है विश्व की विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो, यानी मतलब वन का जो महत्व को आंका है। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों या प्रजातियों का एकमात्र आश्रय स्थल है। तो आश्रय स्थल से क्वेश्चन है। और आज भी वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज से भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। ये है पैसेज। अब क्वेश्चन देख लो। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है, यानी वनों का महत्व समझना, यही है, यानी वनों का महत्व समझना। आंकना का मतलब महत्व समझना हो गया उसका। इसके बाद 47 आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय मतलब जहाँ रहने का स्थान हो, पशु पक्षी रहते हो पेड़ पौधों पर, तो सी ऑप्शन रहने का स्थान। 148 नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित होती है। तो नदियों में जलधारा किसके कारण, बताओ किन की बात हो रही है यहाँ पर, तो पेड़ पौधों के द्वारा। 149 वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से करते हैं, बताओ किस प्रकार से करते हैं, बोलो। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से करते हैं, तो सी ऑप्शन वर्षा कराने में सहायक बनकर, इस तरह से रक्षा होती है। और अंतिम क्वेश्चन 150 वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है वन के संरक्षण से, बोलो क्या करना चाहिए, यानी वनों को बचाना चाहिए। वनों को बचाओगे तभी, ध्यान रखना, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और तापमान नियंत्रित होगा। तो साथियों इस प्रकार से हमने आज यानी 26 अक्टूबर 2018 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा, सभी साथियों को शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताया करो कि आपको और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हो हिंदी में। मैं उसी टॉपिक को ले आऊँगा अब, ठीक है। टॉपिक बाई टॉपिक पहले पढ़ाऊँगा, उसके सारे क्वेश्चन एक साथ ले आऊँगा। पुलिस वाले भाई बहन है, पूरी मेहनत की जा रही है आपके साथ, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है प्रश्न को, ये ध्यान रखना। ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, बहुत कम समय में आपको चीज़ें अवेलेबल करवा रहा हूँ। जो सिलेक्टेड हैं उन्हीं को कर लो, उन्हीं में से आपके 37 में से 37 फंस जाएंगे, पूरे 37 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और इधर उधर भटकोगे तो बहुत, फिर देख लो, फिर पता नहीं क्या हो। तो ठीक है साथियों, तो चलिए सभी को शेयर करो और अच्छा लगे तो कमेंट करके आप अवश्य ज़रूर बताएं। चलिए धन्यवाद, जय सीताराम।